कोलू टोला वक्फ बोर्ड की 100 साला खस्ता इमारत जलकर खाक। 9 घंटे बाद रात 11 बजे फायर ब्रिगेड के अमला आग पर काबू पाने में कामयाब। करोड़ों का माली नुकसान। गुज़िस्ता कल कोलकाता का मसरूफ घनी आबादी वाला तिजारती मरकज कोलू टोला स्ट्रीट में वाक़ वक्फ बोर्ड की 2 मंजिला इमारत में लगी भयानक आतिशज़दगी से अफरा तफरी का माहौल। 12 घंटे की जद्दोजहद के बाद रात 11 बजे आग पर काबू पाया गया। मंगल की सुबह इमारत की 2 मंजिला मकान से धुआं निकलते देखा गया। आग से मुतासिर दुकानदार अपनी जली हुई दुकान से सामान दूसरी जगह मुंतकिल करते नजर आए। इलाकाई लोगों ने नुमाइंदा इकरा उर्दू न्यूज़ हैदर अली को बताया कि गुज़िस्ता कल सुबह 10 बजे के करीब मिल्टन कंपनी की बंद गोदाम में आग लगी। आग लगने की वजह मालूम नहीं, पर अमूमन देखा गया है कि जहां आग लगती है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की वजह सामने आती है। गोदाम में आग लगने की खबर मिल्टन कंपनी के मालिक को आगाह किया गया, पर ना ही वो आए और ना ही गोदाम खोलने के लिए चाबी भेजी, जिसकी वजह से आग तेजी से साथ फैलती गई। फायर ब्रिगेड के 25 इंजन आग बुझाने पहुंची, पर आग बुझाने का सामान ना होने की वजह कर आग पर काबू पाया नहीं गया। इलाकाई नौजवान और कोलू टोला मरकज मस्जिद से वजू बनाने वाली हौज को खोल दिया गया। अगर मस्जिद से आग बुझाने के लिए पानी की बारिश ना की जाती तो आसपास के मकानात भी आग के शोलों की लपेट में आ जाती। आइए सुनते हैं मकामी लोग और वार्ड के सदर परवेज इकबाल ने क्या कहा। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. 11:30 बजे आग लगी थी और उसके बाद जो मिल्टन कंपनी का मालिक है उसको फ़ोन करा गया, वो आया है, उसका गोडाउन है यहाँ पे। उसके बाद वो आया ही नहीं और दोस्ता पूरी आग लगती रही। रात 11 बजे तक आग लगी। फायर ब्रिगेड वालों ने काम किया, मगर यहाँ के मोहल्ले वालों ने पूरा उसका साथ दिया आग बुझाने। वो तो हम लोगों को भी देखने को मिला कि यहाँ के लोकल जो जवान बच्चे थे उन लोगों ने आग बुझाने में बहुत मदद की। 11 बजे आग बुझी तब जाके कितने मालियत का नुकसान हुआ यहाँ पे? कंटेनर के हिसाब से माल था इसके अंदर, कंटेनर के हिसाब से। इसमें एक खिलौने का गोडाउन था, वो भी पूरा ख़त्म हो गया। इसके अंदर जो मिल्टन वाले का गोडाउन था उसके अंदर सैनिटाइजर भी रखा हुआ था। भीतर के अंदर कितने दुकान मुतासर हुई है? नीचे खाली पानी लगा है, बाकी ऊपर 2 तला 3 तला पूरा खत्म है। करीब 8 से 9 गोडाउन। आग लगने की वजह कुछ पता चल पाई? आग लगने की वजह तो अभी तक पता नहीं चल पाई, मगर ये शक है कि उसके मिल्टन वाला आया था, आने के थोड़ी देर के बाद जब गया है वो, उसके बाद आग लगी। उसे फ़ोन करा गया था मगर उसके बावजूद वो आया तो फिर आज आया था। अच्छा, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी बिल्डिंग है? कितने वर्षों पुरानी है ये? करीब 150 पुरानी बिल्डिंग है, यानी खस्ता बिल्डिंग है ये। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में इतनी ताख़ीर क्यों हुई? उनके पास पानी नहीं था, इंतजाम नहीं था। वो जब आए बोले पानी ख़त्म हो गया, जब आए पानी ख़त्म हो गया। ये तो आपको कोलू मरकज़ के अंदर से पानी का पूरा इंतजाम करा। मस्जिद कोलू मरकज़ मस्जिद से जो है, जो मरकज़ मस्जिद है यहाँ पे, वहाँ से पानी का इंतजाम हुआ। धुआं तो निकल रही है, लेकिन आग पे काबू, जैसा कि दमकल वाले की रिपोर्ट है कि 12 बजे हम लोगों ने यहाँ जो भी काम किया है सब लोकल वाला किया है। लोकल जवान तबका जो यहाँ का काम किया है। दमकल वाला का कोई काम नहीं है, वहाँ पे लोग सबको हरासमेंट किया खाली। हरासमेंट किया। और मरकज मस्जिद जो है, अगर वो नहीं होता तो अभी ये बिल्डिंग भी नहीं होता। सारा पानी वहीं से आ रहा था। सारा पानी वहीं से। तो कितने बजे काबू पाया गया है? काबू करीब 9:30 बजे तक। अच्छा, फिर आग लगी थी क्या सुबह? रात में 11 बजे के करीब 11 साढ़े 11 बजे फिर नहीं आया है कंट्रोल में, समझिए 11-12 बजे रात में आया। अच्छा, इससे पहले आग जल रहा था और फायर ब्रिगेड वाला भी थोड़ा सा लेट किया है, थोड़ा सा उसमें भी लापरवाही। कितने बजे फायर ब्रिगेड कितने बजे आई थी? फायर ब्रिगेड वाला 11:30-12 बजे के टाइम में, यानी 10:30 बजे आग लगी, 1 घंटे ताख़ीर से आई। उसके बाद आया है, इन प्रॉपर वे में आया है। कोई कुछ गियर नहीं था, कुछ पानी नहीं था, आके मजाक कर रहा है, एक दूसरे का मुंह देख रहा है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट वाला आया है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला आके खड़ा हुआ है, तमाशा देख रहा है आग लगते हुए और देख रहा है कि आग बढ़ रहा है, लेकिन कोई वॉकी टॉकी नहीं, किसी के पास कुछ। आग लगने की वजह क्या है?
अभी तक तो ये वजह समझ में आया नहीं है। ये गोडाउन सुनने में आया, ये गोडाउन मिल्टन कंपनी की गोदाम थी। मिल्टन कंपनी वाला जो स्पॉन्सर मतलब जो कंपनी का आदमी है, आपसे बात कीजिए। जो आदमी है वो उसका था, दिया हुआ था, उसी में आग लगा है। उसके बगल में खिलौना वाला था, वो भी इनफ्लेमेबल चीज होता है, उसमें भी आग लगा। सुनने में ये भी आया है कि मिल्टन वाले जो है वो दुकान खोले नहीं, बंद करके रखे गोडाउन, जिसकी वजह से आग। अच्छा, ये आग लगने की वजह समझ में आई कुछ? समझ में ये आया कि उनका एक गोडाउन है मिल्टन वाले का, वो काफी भरा हुआ था और उसमें सैनिटाइजर भी था, केमिकल भी था। वो उस गोडाउन को खोले नहीं, आग लगने का खबर उनको मिला, लेकिन वो भाई साहब खोले नहीं और बिल्डिंग को पूरा तबाह कर दी। तो मिल्टन का ये गोडाउन किसके किराए में, किसके दुकान किराए में लिए हुए थे मिल्टन वाले? वो नाम का एक बंदा वो किसी और किराए को दिया था। अच्छा। किसी को और सोच बंदा मिल्टन वाले को दिए थे किराए में? किसी को किराए गुजराती भाई किसी को किराए में दिए थे। ये दुकान किसकी थी, गोडाउन किसकी थी जो भाड़े? सुबोध का। ये मिल्टन वाले को दिया था ये। तो मिल्टन वाले कल आग लगी, जब खबर मिली तो मिल्टन वाले ने आके दुकान नहीं खोला, जिसकी वजह से आग भड़क उठी। बस यही बात है, उनकी वजह से ही आग भड़क उठी। आग भड़क ये उठी। सारा दायित्व उनका है। अच्छा। ये जो लोग जो भी तबाह हुए हैं सिर्फ उनकी वजह से। कितने का नुकसान हुआ फिर भी? नुकसान का तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे अभी? हमको मालियत का मालियत ही नुकसान है। बस खुदा का शुक्र है